नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 29 नवंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुई थी तृप्ति गंधेवर। देखिए इनकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो कि पुणे महाराष्ट्र के रहने वाली हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये एक हाउसवाइफ के साथ साथ होम ट्यूशन भी देती हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि केबीसी के मंच से तृप्ति गंधेवर कितनी राशि जीत कर गई हैं। साथ ही प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे की हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे ये 12,50,000 के प्रश्न तक अपना सफ़र तय की थी। ये 12,50,000 पे थी, परंतु तभी ऑडियंस ने इन्हें धम से नीचे गिरा दिया है और ये सीधे नीचे आ गई हैं 3,20,000 पे। इस तरीके से 12,50,000 के प्रश्न पे गलत जवाब सबमिट कर केबीसी के मंच से ये 3,20,000 की राशि जीत कर गई है। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे की हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी जानकारी इनके विषय में हम आपको बता देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस क्विज गेम शो में महानायक अमिताभ बच्चन प्रश्न पूछने के साथ साथ बीच में जो है प्रतिभागी से वार्तालाप भी करते हैं और इसी वार्तालाप के दौरान ये बताती हैं कि इनका फेवरेट क्रिकेटर जो है वो है युवराज सिंह। और युवराज सिंह के विषय में हम आपको बता दें कि इनका क्रश भी हो रहे हैं और इसी को लेकर वो मंच पे आते भी हैं, जहाँ का देखिए क्लिप हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जहाँ पे थोड़ी सी वार्तालाप होती है। अब चलिए हम आपको उस सवाल को दिखाते हैं जिस सवाल पे तृप्ति गंधेवर अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हैं। तो हम आपको बता दें ये अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हैं 1,60,000 के प्रश्न पे, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए स्क्रीन पे जो आप सवाल देख रहे हैं, इसका प्राइस है 1,60,000। इवन जेनिक्सन ने 1947 में किस प्रांत में गवर्नर शासन लागू किया था जब तक कि सत्ता भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों को नहीं सौंप दी गई? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए संयुक्त प्रांत, बी मद्रास, सी बॉम्बे और डी पंजाब। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऑडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंजाब। इस तरीके से तृप्ति ऑप्शन डी को लॉक करवाकर जीत जाती हैं 1,60,000। उसके बाद ये अपने दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हैं 3,20,000 के प्रश्न पे, जो कि डबल डीप था। देखिए 3,20,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। कॉकसस पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रस किस देश की सबसे ऊंची चोटी भी है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पोलैंड, बी ईरान, सी रूस और डी कजाकिस्तान। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। 2 ऑप्शन को लेकर जो है यहाँ पे ये कंफ्यूज थी, तो इसी को लेकर ये यहाँ पे अपनी दूसरी लाइफलाइन डबल डिप का इस्तेमाल करती हैं। और डबल डिप के विषय में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिभागी को मौका मिलता है 2 बार ऑप्शन को लॉक करवाने का। एक बार अगर वो किसी ऑप्शन को लॉक करवाती हैं और अगर गलत भी हो जाता है तो दोबारा किसी दूसरे ऑप्शन को लॉक करवा सकती हैं। तो तृप्ति गंधेवर पहली बार ऑप्शन ए यानी कि पोलैंड को लॉक करवाती है, जो कि इस प्रश्न का गलत विकल्प हो जाता है। उसके बाद ये ऑप्शन सी यानी कि रूस को लॉक करवाती हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का सही विकल्प है। और इस तरीके से ये जीत जाती हैं 3,20,000। 3,20,000 जीतने के बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे एक सेगमेंट चलता है जिसका नाम है सुपर संदूक। सुपर संदूक के दौरान ये 7 प्रश्न का सही जवाब देकर जीत जाती हैं 70,000 और उस 70,000 की राशि को ये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर न करवाकर अपनी खोई हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल को फिर से एक्टिव करती हैं और उसी ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती हैं ये 12,50,000 के प्रश्न पे, जिस प्रश्न को अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसी 12,50,000 के प्रश्न पे जो है ये लाइफलाइन इस्तेमाल करती हैं और वो लाइफलाइन था ऑडियंस पोल। सबसे पहले आप देखिए प्रश्न स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। अक्टूबर 2024 में किस कंपनी ने एरॉन चटर्जी को अपना पहला
मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, बी ओपन एआई, सी एनवीडिया और डी गूगल। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। इसी को लेकर जो है ये एक्टिव की हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऑडियंस की तरफ से जो वोटिंग मिला है वो हाईएस्ट जो है ऑप्शन सी और बी है। ये जो परसेंटेज आप देखेंगे बी और सी में, तो बी को मिला है 35% और सी को मिला है 45%। ये जो वोटिंग यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बड़ा ही खतरनाक है। इस स्थिति में प्रतिभागी को ऑप्शन लॉ करवाना कई बार जो है खतरे में भी डाल देता है, और यही हुआ है तृप्ति गंधेवर के साथ भी। यहाँ पे ये हाईएस्ट वोटिंग जो ऑप्शन सी को दिया गया है 45%, ये ऑप्शन सी को लॉ करवा देती है, जो कि दुर्भाग्य से इस प्रश्न का गलत विकल्प हो जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि ओपन एआई। इस तरीके से 12,50,000 के प्रश्न पे ऑडियंस के तरफ से गलत जवाब देने के बाद तृप्ति गंधेवर जो ऑप्शन लॉ करवाती हैं वो गलत हो जाता है, और इस तरीके से कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 12,50,000 के प्रश्न पे ये गलत जवाब सबमिट कर 3,20,000 की राशि जीत कर जाती है।